में से कहीं चली गई है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? चलो यहाँ पर मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी। कोई रीजन है, ठीक है, तो हमें वहां पे 10% का डेथ रेट रहता था। मतलब जो 100 पेशेंट आते थे उसमें से 10 खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। अचानक एक बार ऐसा कुछ मौका आया कि डॉक्टर साहब को कहीं जाना पड़ा, 1 महीना की छुट्टी लेनी पड़ी डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब की जगह पे, क्योंकि काम तो वही था, डॉक्टर साहब वाला काम उनके बराबर में कुछ दाई लोग भी करते थे। डिलीवरी का जो काम है वो दाई वगैरह भी करती है ना, तो वो करती थी। और 1 महीना के लिए वो ड्यूटी, डॉक्टर साहब की ड्यूटी उनको दाई को करनी पड़ी। और जब 1 महीना डॉक्टर साहब चले गए, उन्होंने वो सारे केस देखे डॉक्टर साहब के बाद, जितने भी केस थे, तो वो डेथ रेट घट के 10% से 2% पे आ गया। 1 महीना बाद डॉक्टर साहब फिर वापस आए, और जब डॉक्टर साहब वापस आए फिर अगले महीना का एवरेज देखा तो फिर डेथ रेट बढ़ के फिर 10% पहुंच गया। चक्कर क्या है? डॉक्टर साहब तो कोर्स क्वालिफाइड थे और दाई को तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन डॉक्टर साहब का जो डेथ रेट था वो ज्यादा था और दाई का कम था। इसके पीछे एक ही वजह थी कि डॉक्टर साहब क्या है ना, एक्सपेरिमेंट करते थे। डॉक्टर साहब जो भी डेड बॉडी होती थी उनके साथ में पोस्टमार्टम करते थे, जो भी अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, और उससे इन्फेक्शन दूसरे आदमी को लग जाता था जो अभी जिंदा है। लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से जो डेथ रेट है, डॉक्टर साहब के एक्सपेरिमेंट की वजह से वो 10% ऊपर चला जाता। और दाई तो कुछ करती नहीं थी, क्योंकि उनमें तो दिमाग था नहीं, वो तो अपना मोटा मोटा काम करके पेशेंट को भेज देती थी और उनका कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई रोल था नहीं। तो ऐसे हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, चेंज करके, इसको ऐसे बदल लेते हैं, इसको स्लाइड को इधर से उठा के इधर रख देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये फुल प्रूफ टेस्टेड सिस्टम है। इसमें एक एक चीज को कई बार देखा, सोचा और परखा गया है, उसके बाद हमारे सामने रखा गया। ठीक है, ड्रीम बनाया 1 साल में 100 लोगों की टीम बनाने का, और आपने दूसरी तरफ एक गोल बनाया 1 साल में 10,000 लोगों की टीम बनाने का। उस लाइन का मतलब है फेल होना गुनाह नहीं है, लेकिन छोटे सपने देखना गुनाह है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। मतलब असफल होना गुनाह नहीं है, लेकिन छोटे सपने देखना गुनाह है। मतलब आपने 10,000 लोगों की टीम का गोल बनाया 1 साल के अंदर, और दूसरी तरफ 100 लोगों का गोल बनाया कि 100 लोगों की टीम बनाएंगे। आपने 1 साल में 100 लोगों की टीम बना ली, आपका गोल पूरा हो गया। दूसरे आदमी ने 10,000 लोगों की टीम का गोल बनाया और उसका 10,000 का पूरा नहीं हुआ, वो सिर्फ 5,000 तक ही पहुंचा। आप बताओ कौन जीता है जी? 5,000 वाला, मतलब जिसने 10,000 का गोल बनाया था और सिर्फ 5,000 तक ही पहुंचा, लेकिन 100 वाले से तो कई गुना आगे निकल गया। वो तो हार के भी जीत गया। तो बड़े गोल हमेशा हमें हारने के बाद भी जीत दिला देते हैं। तो सपने हमें देखने हैं, ड्रीम हमें बनाने हैं, लेकिन साइकिल का अगर ड्रीम बनाएंगे कि पड़ोसी को तुरंत सबसे पहले तकलीफ हो जाएगी। तो अच्छा, तुम गाड़ी खरीदोगे, मेरे दरवाजे के सामने से तुम्हारी गाड़ी जाएगी, और हम क्या करेंगे? गोबर डालेंगे। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर आप चलेंगे, दोनों में से कोई एक काम होगा। लेकिन कब होगा? जब ड्रीम बड़ा होगा। छोटा सपना कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं करता, उससे कोई हलचल नहीं होती। और अगर हलचल नहीं हो रही है, आपका ड्रीम आपने बनाया और कुछ भी हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब आपका ड्रीम जो है वो दमदार नहीं है। आप जिंदगी में कोई तरक्की नहीं करने वाले अगर आपका ड्रीम सुन के किसी के कान खड़े नहीं हो रहे, लोगों की नींद नहीं उड़ रही। आप बोलते हो मैं 1 साल में 50 लाख कमाऊंगा, पड़ोसी बोले कि क्या कर रहा है, 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा। डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, हमारे यहाँ कोई भी सपना पूरा होता है पैसे से मतलब है। आपको पैसे आते हैं तभी तो कोई भी सपना पूरा होगा। हमारे यहाँ क्या, दुनिया में कहीं भी अगर आपका सपना है, आपको डॉक्टर बनना है तो पैसे चाहिए, कोर्स करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इंजीनियर बनना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको कार खरीदनी है, सबके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारे यहाँ पे भी जब आपके पास पैसे आएंगे तभी तो आपकी कार और तभी तो आपका बंगला बनेगा। तो उसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो आपके पास में पैसे आने चाहिए। और पैसे कब आएंगे? जब आपके साथ में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, आपके लेफ्ट में और आपके राइट में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, तब पैसे आएंगे ना। और 2 लोग ज्वाइन करते तो कितने पैसे आते हैं? 1 पेयर पे 1,000, 2 पेयर पे 100, पेयर पे 200, पेयर पे
और 5000 पेयर पे 5000 पेयर पे 50 लाख। तो आपका कोई भी सपना कब पूरा होगा? जब आपके पास पैसे आएंगे। और पैसे कब आएंगे? जब आपके साथ में लोग ज्वाइन करेंगे, आपके डाउनलाइन में टीम बनेगी, आपके बाद कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। तो वो लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? उसके लिए जरूरी है आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट किसकी बनाएंगे? कौन होगा आपकी लिस्ट में? लिस्ट में वो लोग होंगे जिनका आप भला चाहते हैं, जिनको आप ये मौका देना चाहते हैं जो आपको मिला हुआ है। ये 2 लाख पर वीक कमाने का मौका आप जिन लोगों को भी देना चाहते हैं, आपकी वजह से जिनको फायदा हो। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। आप एक बात मुझे बताओ, मुझे किसी ने ये बिजनेस बताया, मेरा किसी की लिस्ट में तो नाम रहा होगा ना। और जब किसी ने मुझे ये बिजनेस बताया, मैंने पिछले 8.5 साल में, लगभग 8.25 साल में हमने 6.5 करोड़ रुपए यहाँ से कमाए हैं। किसी की लिस्ट में नाम था, उसकी लिस्ट की वजह से मुझे ये मौका मिला, मैंने 6.5 करोड़ रुपए कमाए। आप बताओ, मेरा नुकसान हो गया, फायदा हो गया? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ मेरे साथ? बर्बाद हो गया कि आबाद हो गया? और आपकी वजह से अगर ऐसा किसी के साथ हो जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। वो आदमी आपको भूल जाएगा कि याद रखेगा? याद रखेगा। आपकी वजह से अगर कोई एक आदमी, महिपाल जी के बारे में आपको मालूम होगा, महिपाल जी ने कितने पैसे कमाए थे क्यों लाइफ से? 1 करोड़ रुपए, 92 लाख रुपए, कितने? कुछ भी मान लेते हैं, 90 लाख मान लेते हैं, कम कर देते थोड़ा, 80 लाख मान लेते हैं। मान लो इन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। महिपाल जी ने 1 करोड़ रुपए कमाए, 8000 रुपए इन्वेस्ट करके पिछले 4 साल में, 4.5 साल में इन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए। फायदा हो गया, नुकसान हो गया? किसी की लिस्ट में तो नाम रहा होगा ना इनका। ऐसे ही लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि आप ऐसे कितने लोग आपके द्वारा जिनको ये मौका मिले, ऐसे कितने लोग होने चाहिए? उन सारे लोगों का नाम आपको अपनी लिस्ट में लिख देना। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे जानने वाले हों, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे अनजान लोग हों, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो सकता है। इस बिजनेस को कौन सा मशीन खरीदा था? ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके कहीं ना कहीं संपर्क में आते हैं। एक एक करके जैसे जैसे आपको लोग याद आते जाते हैं, आपको उनके नाम लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। लिस्ट को बड़ा करने के लिए क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आपकी जान पहचान नहीं है, लेकिन उनको भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी यहाँ रिश्तेदारी नहीं है, जान पहचान नहीं है, ऐसे लोग भी तो होंगे ना, है कि नहीं? वो लोग भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। अब आप दुखी रहेंगे, लटका हुआ चेहरा रहेगा, तो सामने वाला तो वैसे ही बात नहीं करेगा, अरे दुखी रहा मैं, दूर ही रहो इससे। तो ऐसा ही है ना। तो आपको क्या करना है, खुश रहना है, बात शुरू हो सकती है। अगर वो मुस्कुराता है तो काम क्या है आप पूछ सकते हो, आपका काम क्या है, वो भी पूछेगा आपका काम क्या है। और जैसे ही वो आपका काम पूछता है, आप अपना काम बता सकते हैं ना। लेकिन इससे पहले सिर्फ आपको क्या करना है, उसका नाम, टेलीफोन नंबर, नाम पता करना है, मोबाइल नंबर लेना है, एड्रेस मालूम करना है, काम वो क्या करता है उसके बारे में आपको मोटा मोटा मालूम करना है। लेकिन आपको उस समय इनवाइट नहीं करना। ज़्यादातर भी 200 की लिस्ट बनाएंगे तो कितनी लिस्ट बनेगी आपकी? है जी 4000। 20 लोग 200 की लिस्ट बनाएंगे तो 4000 की लिस्ट बनेगी, और 4000 में से भी 10% रिजल्ट आएंगे तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे? है जी 400। और 400 लोग भी 200 की लिस्ट बनाएंगे। 400 लोग 200 की लिस्ट बनाएंगे तो कितनी बड़ी लिस्ट होगी आपके पास? 80,000 लोगों की। तो डायमंड बनने के लिए 80,000 लोगों की लिस्ट में से 10,000 लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए आ सकते हैं कि नहीं? नहीं तो एक बार और डुप्लीकेट हो जाएगी, तो अगली बार आपके पास लिस्ट बड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर लिस्ट बनती है और वो डुप्लीकेट होती है तो ज़्यादा से 4 बार डुप्लीकेट होने से पहले आपकी 10,000 लोगों की टीम हो जाती है। तो लिस्ट को बोला जाता है द लिस्ट इज बैकबोन ऑफ द सिस्टम। लिस्ट जो है वो आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपके पास में बड़ी लिस्ट है, आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब ये सही है कि गलत है? तो ये इतना ही सही है जैसे कि ताश होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं ना। ये बिल्कुल सही है, गड़बड़ है कुछ? 4 ही होते हैं ना। अब मान लो वो पूरा 2 पहले निकल जाए, 1 बाद में निकल जाए, 1 बीच में निकल जाए, लेकिन निकलेंगे। आपके बिजनेस में भी 200 लोगों की अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो 200 में से गारंटी के साथ में 20 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ये बात भी उतनी ही पक्की है। लेकिन आपको 20 इक्के नहीं चाहिए,
आपको कितने चाहिए? 2 ही तो चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। एक लेफ्ट में एक डायमंड बन जाए और एक राइट में डायमंड बन जाए तो आप क्या बन जाएंगे? आप तो डबल डायमंड बन जाएंगे। तो आपको पता नहीं इस आदमी के ज्वाइन करने से मुझे 500 रुपये का चेक आएगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? और बड़े प्रेशर में हम जाते हैं इनविटेशन के लिए। कितने लोग हैं जो लोड महसूस करते हैं जब इनवाइट करने के लिए जाते हैं तो उनकी ऐसी हालत होती है, बेल बजाऊं कि नहीं बजाऊं, अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, अरे नहीं यार थोड़ा सोच लेता हूं, पता नहीं, पहले फिर थोड़ा को ऐसा लगता है। अब बताओ, किसी ने हाथ भी उठाया था तो मेरे पास शब्द भी नहीं है, आपने क्या समझ लिया है? नहीं तो अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो आप जिसके पास भी इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं आप उसको देने के लिए जा रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर वो आदमी इस बिजनेस में आता है आपके इनविटेशन के बाद और अगर वो डायमंड बनता है तो 2 लाख पर भी कौन कमाएगा? पेट पे साफ करो, उसके बाद बिल्कुल गर्व के साथ सीना चौड़ा करके बेल बजाओ, अंदर जाओ, क्योंकि उसी की बिजली खर्च होगी। ऐसा ही है ना? सोफा भी उसी का तोड़ना है, मैडम भी उसी की चाय बनाएगी, शक्कर भी उसी की लगेगी, दूध भी उसी का खर्च होगा, बिस्किट भी उसी के खाओगे, नमकीन भी उसी के खाओगे, और प्लान भी कौन देखेगा? फॉर्म का पैसा भी और डीडी का पैसा भी, और चेक कौन लेगा? इतना बढ़िया बिजनेस है, आप फिर भी घबराते रहते हो। लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये मजाक की बात नहीं है। कोई माँ बाप चैलेंज नहीं कर सकते कि बेटा तू हमारे घर में पैदा हुआ है तो 2 लाख पर भी कमाएगा। कोई रिश्तेदार नहीं बोल सकता कि तू 2 लाख पर भी कमाएगा। किसी का कोई बड़े से बड़े पोस्ट पर कोई बैठा है, कोई घर का आदमी, कोई रिश्तेदार, कोई भी, वो नहीं बोल सकता कि तू मेरे साथ आ जा, मैं तुझे 2 लाख पर भी कमाने का मौका देता हूँ। लेकिन आप बोल सकते हो कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें 2 लाख पर भी कमाने का मौका देता हूँ। आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? इतने बड़ा मौका जो किसी के बाप ने नहीं दिया होगा, मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी के खानदान में किसी ने नहीं दिया वो मौका आप दे रहे हो एक आदमी को। आप इसको छोटा कैसे समझ सकते हैं? आप कैसे इसको सस्ते में बेच सकते हैं कि यार पता नहीं हम कोई कर्ज लेने तो नहीं जा रहे? उसके पूरे परिवार में, पूरी रिश्तेदारी में किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने वो मौका नहीं दिया जो आप एक आदमी को देने जा रहे हैं। आपको तो उसके ऊपर एक इतना बड़ा एहसान कर रहे हो जो शायद वो पूरी जिंदगी भर, भगवान की तस्वीर तो लगेगी लेकिन भगवान की तस्वीर के बराबर में एक तस्वीर आपकी भी रखनी पड़ेगी उसको, इतना ऐसा भी आ सकता है। और इतना बड़ा काम करने जा रहे हो आप, उसके लिए आपको डरने की क्या जरूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, इतना ही होगा ना। आए तो बेस्ट, नहीं तो इतना ही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बिस्किट नमकीन जो खाएंगे उनको तो वापस लेगा नहीं, फायदा ही फायदा है, नुकसान कहाँ है? लेकिन अगर वो आएगा तो ज़्यादा फायदा किसको है? ज़्यादा फायदा उसको है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बदलेगी। आप तो घर से निकल चुके हो, आपको तो ये नहीं तो कोई और, भाई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट का मतलब क्या है? ये नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा। हिंदुस्तान में तो हर 1 सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? है जी? आप 1 सेकंड में 60 लोगों को इनवाइट भी नहीं कर सकते, और स्पीड बढ़ती जा रही है क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत मेहनती हैं। हर सेकंड पर ये स्पीड बढ़ रही है। तो आपको लोगों की तो परवाह करनी नहीं है। लोग आए या ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो घर से निकले हो, आपका काम है, बोलते ना आपका ये कर्म है, आपको कुछ लोगों को बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एक आदमी की जिंदगी आपकी वजह से बदल सकती है। आप पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? मान लो जिंदगी नहीं बदले, उसने 8,000 रुपये दिए, उसने 2 सूट लेंथ ले लिए, सूट सिलवा के आराम से पहन रहा है, मजे ले रहा है। आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ेगी? 8,000 रुपये खर्च हो गए, मरेगा तो नहीं? कम से कम सूट पहन के घूमेगा सर्दी में, उसी की इज्जत बनेगी। कहीं भी शादी में जाएगा तो लोग उसी को देखेंगे कि हाँ यार बहुत बन टन के घूम रहा है। ऐसा है कि नहीं है? आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। मतलब बाल से पहाड़ खींचने का काम दे रहे हो आप उसको। गया तो बाल और आया तो पहाड़। एक आदमी के सिर में सरदार जी के बहुत बड़े बड़े पगड़ी के नीचे मैडम और सरदार जी के बराबर होंगे ना बाल। एक बाल निकाल लें और बाल की रस्सी बनाएं और पहाड़ के चारों तरफ लपेट के उसको खींचते हैं, पहाड़ को खींचते हैं बाल से। अगर बाल चला गया तो क्या होगा? पगड़ी तो इतनी मोटी रहेगी फिर भी। ऐसा ही है ना? अगले दिन पगड़ी दिखेगी नहीं, यार एक बाल निकल गया, पगड़ी तो गायब होगी सरदार जी की। ऐसा तो नहीं होगा ना? लेकिन अगर सर पहाड़ आ गया तो एक बाल से मजा आएगा कि नहीं आएगा?
तो आप एक इतना बड़ा मौका दे रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या ये बताओ ना। होंगे जिनको अच्छी सैलरी मिल रही होगी, जिनका पैकेज 1 करोड़ से ऊपर होगा, कुछ 2-4 लोग हो सकते हैं अंबानी ग्रुप में, या बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास में 2-4 लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर वो ये बोलें कि हर आदमी को 2 लाख पर भी कमाने का मौका दे सकते हैं, शायद वो भी नहीं दे सकते। लेकिन आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते? आप 2 लाख पर भी का मौका दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो अब आप बड़े हैं कि वो बड़े हैं? लेकिन हम तो जब जाते हैं तो सिर झुका के जाते हैं, अरे यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लग रहा है ये तो वही वर्मा जी हैं क्या, अरे हाँ ये तो शर्मा जी हैं क्या, और पहचान लेते हैं। कुछ देर में पहचान हो जाती है, तब वो पूछता है यार तू तो बड़ा हट्टा कट्टा हो गया, बड़ा तंदुरुस्त हो गया, क्या चक्कर है भाई, क्या खाता है? उसने पूछा अरे क्या है? हाँ, तो उसने पूछा कि क्या तुझे नहीं बताया किसी ने? बोले नहीं यार मुझे किसी ने बताया नहीं। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, चल मैं पहले तुझे सिक्योर लाइफ का प्लान बताता हूँ। तो जो गधा डायमंड बन गया था सिक्योर लाइफ में जाके, वो दूसरे गधे को प्लान दे रहा है वही तालाब पे पानी पीते पीते, और लास्ट में पूरा प्लान देखने के बाद बोलता है बोले यार तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होता है ना कई बार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब आप उनको पूरा प्लान देते हो, बड़ी ताली बजाएंगे, खड़े हो जाएंगे बहुत जोर जोर से, बड़ी ऐसा लगेगा कि बस अभी ज्वाइन करने वाले हैं, और लास्ट में क्या बोलेगा? बोले यार नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी तो वही नौकरी थी। ऐसा होता है कि नहीं होता? उस गधे ने भी यही बोला यार मेरा तो फ्यूचर वहीं पर ब्राइट है। तब उसने पूछा कि यार ऐसा चक्कर क्या है, तू बता तो सही, ऐसा क्यों बोल रहा है, तू मरने के लिए हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है, चक्कर क्या है? तब उसने बताया कि देख ऐसा है, मेरा मालिक जो, तो ऐसे बहुत सारे गधे बैठे हुए हैं मार्केट में जो सोचते हैं कि मेरा तो फ्यूचर यहीं पे दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगा, उसके डाउन में टीम बन जाएगी, फिर आप बोलोगे काश मैंने इसको पहले बता दिया होता। देर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगर आप ऐसे ही बैठे रहे देखते रहे कि बता दूंगा 1 साल में आराम से, और पता चला आपका रिश्तेदार किसी दूसरे के डाउन में ज्वाइन होकर डायमंड बन गया। जो 10,000 लोगों का साम्राज्य आपके डाउन में बनने वाला था वो किसी और के डाउन में बन जाएगा। जो 1 करोड़ रुपए की इनकम आपको होने वाली थी वो किसी और को हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी लिस्ट बना के उन लोगों को जल्दी से जल्दी इनवाइट कर देना। कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप शुरू में जितना तेज दौड़ते हैं उतना आगे निकल जाते हैं। जितने मार्केट में आप शुरू में कब्जा कर लेते हैं उतना बड़ा मार्केट आपका होता है, और जितने आप ढीले रहते हैं उतना ही दूसरे लोग आपके मार्केट में दूसरे लोगों का कब्जा हो जाता है। तो जब आपका बिजनेस है, आपकी जिंदगी है, आपको तरक्की करनी है, तो टाइम से किसको जागना पड़ेगा? टाइम से खुद ही जागना पड़ेगा ना। या तरक्की हमें करनी है, प्लान पंडित जी देंगे जाके, या पड़ोसी बताएंगे? किसको करना पड़ेगा? खुद करना पड़ेगा। और अगर खुद भाई ऐसा क्या हो गया जो आप फोन करके बुला रहे हो कि आ जाओ पैसे ले लो? उसने बोला सर ऐसा है, दिसंबर का महीना है, कल मैं घर पे ही था और आप लोगों से छुपने के लिए मैं बाथरूम में छुपा रहा, और ठंड में मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, और कल फिर आप आके बैठ गए तो क्या होगा? तो लोग क्या है ना, दहशत में आके भी ज्वाइन करते हैं, बोले यार ये तो छोड़ने वाले नहीं है, चलो ज्वाइन कर लो, जबकि उसको मालूम नहीं है। मेरी बात समझ, पहले सुनो आप पूरी। इसका अलग मतलब नहीं निकालना। माँ बाप पकड़ते हैं ऐसा करके, बोले डॉक्टर साहब लगाओ, ऐसे होता है ना, और डॉक्टर साहब लगा देते हैं, ऐसे होता है। बच्चा चाहे गाली भी दे, ना डॉक्टर साहब को बुरा लगता है ना माँ बाप को बुरा लगता है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल है। जब कोई उसको पकड़ता है क्या, खुद ही पहुंच जाएगा डॉक्टर साहब के पास कि नहीं मुझे इंजेक्शन लगाओ, मेरे तो कई दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरे को तो इंजेक्शन की जरूरत है, इंजेक्शन लगाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जो व्यक्ति आज जिसके पास आप जा रहे हो, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पैसे नहीं कमाना चाहता, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तरक्की नहीं करना चाहता, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको नाम कमाने की इच्छा नहीं है। सब लोग चाहते हैं। इस हॉल में भी जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग चाहते हैं। आप बताओ आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नाम, सम्मान और पैसा, 3 चीजें सब लोग चाहते हैं। और लोग भी चाहते हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो सारे लगे कि ऐसा माध्यम है जहाँ से ये सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन वो 8,000 का महीना भी एक्स्ट्रा आएंगे तो शायद बुरे नहीं है। 8,000 रुपये लगा के 10,000, भगवान उस समय आपने हमें सद्बुद्धि दी, जो हमने डिसीजन लिया और हमारा तो फायदा हुआ, हमें तो तरक्की करने का मौका मिला, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी हम तरक्की करने का मौका दे पाए। नहीं तो जब मैं जॉब में था और जब मैं छुट्टी पे जाता था तो लोग बोलते थे बेटा हमारे लड़के का भी जुगाड़ करवा देना। अब मैं खुद ही ज़्यादा जुगाड़ से गया था, मैं दूसरे कैसे जुगाड़ करवाता? अपने पास कोई जुगाड़ ही नहीं था। लेकिन सिक्योर लाइफ करने के बाद आज हमारे पास जुगाड़ है कि नहीं है? और जिसका कहीं जुगाड़ नहीं है उसका यहाँ जुगाड़ करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं कि नहीं? दूसरी जगह
एजुकेशन, कलर, उम्र, फिजिकल फिटनेस, पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ कोई टेस्ट होता है? हमारे यहाँ जिसका कहीं कोई जुगाड़ नहीं, जिसका पूरा जूस निकल चुका है ना, उसका जुगाड़ भी हमारे यहाँ पर होता है, वो हमारे यहाँ होता है। तो इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन करने की ज़रूरत है। हमने किया, महिपाल जी ने किया, गौरव जी ने किया, और आपके बहुत सारे लीडर हैं, आते रहते हैं यहाँ पे। अपने शिव कुमार जी हैं और अपने शर्मा जी हैं, सब लोग मतलब वही है ना कि ये कोई आपसे 6 महीना पहले, कोई साल भर पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 3 साल पहले। और मुझे आने वाले समय में वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके लिए वो जगह नहीं है, आप किसी के लिए ताली बजाने के लिए पैदा नहीं हुए। क्या लगता है आपको? ये ताली बजाते रहेंगे हम लोग? इतने देर तक आपने बोलने का मौका दिया, इतने ध्यान से पेशेंसफुली आपने सारी बातों को सुना। आज समय कम है, कभी डिटेल में दोबारा फिर पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे, डिटेल में कभी बात करेंगे, मौका मिलेगा तो। आज के लिए आप लोगों को मैं ধন্যবাদ देते हुए अपनी बात को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा और गौरव जी को माइक देना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड टाइम। और मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें।